है नहीं हो। भगवान का विवाह होने के बाद द्वारका पहुंचते हैं और द्वारका में कुछ दिन रहने के पश्चात उनके एक पुत्र का जन्म होता है और पुत्र का जन्म होने के बाद कौन थे वो? जन्म भगवान के यहाँ किसका जन्म होगा? किसी देवता का ही होगा। जन्म होता है प्रद्युम्न का और प्रद्युम्न के रूप में कामदेव का अवतार हुआ था, जिन्हें भोलेनाथ ने भस्म कर दिया था अपनी क्रोधाग्नि से। और वहां उन्होंने वरदान दिया था कि द्वापुर में आप प्रद्युम्न के रूप में अवतरित होंगे। वही प्रद्युम्न कामदेव के रूप में अवतरित होते हैं, परंतु उन्हें 10वें दिन सूतिका ग्रह से ही मायावी काम रूपी संवादपुर उठा ले गया। कौन ले गया? एक राक्षस। वो मायावी था, बहुत बड़ा मायावी था, उसकी माया का कोई पार का ठिकाना नहीं था। उसे उठा ले गया और क्या किया? उसने समुद्र में फेंक दिया। जहां वो रहता था उसके पास समुद्र में फेंक दिया और समुद्र में फेंक दिया। एक मछली ने उस बच्चे को निगल लिया। बच्चे को निगल लिया। निगलने के बाद मछुआरे मछली पकड़ रहे थे और पकड़ते पकड़ते वही मछली उसकी जान में आ गई, क्यों? बच्चा था पेट में, निगल लिया उसने। अब भारी हो गई, चल नहीं पाया, तो उस मछली को मछुआरों ने पकड़ लिया और तम्बाकू तो था ही, तो उसका तो भोजन ही मांसाहार था। समुद्र से मछली पकड़ के जाते थे, वो ले जाते थे। उसी समुद्र में से उस समय उसे वो मछली पकड़ के सम्मासुर के यहाँ पहुंची। रसोई में पहुंची, रसोई वालों ने उसे काटा, चीरा उसके फाड़ के, तो उसमें बच्चा निकला। तो उसी में एक रसोईया था, उस रसोईया की पत्नी को वो बच्चा दिया। उसका नाम था मायावती। बहुत बड़ी माया में पारंगत थी। आज भी बंगाल के अंदर महिलाएं ही माया में पारंगत हैं, पुरुष नहीं है। जो कहते हैं बंगाल का जादू तो पुरुष नहीं जानते हैं, वहां महिला ही जानती हैं। पुरुष तो आप लोगों की तरह ही है, वहां पूरे जीवन शिक्षित से निकल जाता है और महिलाएं उनको पूरी कला सिखाती नहीं। तो मायावती को दे दिया। तो मायावती के मन में शंका हुई, ये बच्चा इतना तेज सुंदर, कितना सुंदर था, हमारे भगवान कृष्ण के ही समान था, इतना सुंदर था। उस सुंदरता को देख करके उसके मन में शंका हुई। तभी नारद जी आ जाते हैं और नारद जी ने मायावती को सारा राज बता दिया कि ऐसी ऐसी घटना हुई है, भगवान कृष्ण का पुत्र है ये, कोई कामदेव है ये, कोई और नहीं है। आपके पति कामदेव, माया भी जो है रति थी, मायावती यहाँ बोली जा रही है, वो रति थी और प्रद्युम्न जो है कामदेव थे। तो यहाँ दोनों का संयोग होता है। तो उसने अपने बच्चे का पालन पोषण अपने पति के रूप में भावना से किया। जब प्रद्युम्न बड़े होते हैं तो मायावती अपने पति के रूप में दिखती है उन्हें, उसी तरह व्यवहार करने लगी पति की तरह जैसा। तो प्रद्युम्न ने कहा कि आप कैसी स्त्री हैं, आप मेरी माँ हैं और आप एक पत्नी जैसा व्यवहार कर रही हैं, ऐसा क्यों कर रही हैं आप तो मेरी माँ हैं, ये शोभा नहीं दे रहा है। तब मायावती ने बताया कि आप ऐसे से मेरे पति कामदेव थे और ऐसे से आपने अवतार लिया, इस तरह से यहाँ पर हम आए हुए हैं और मैं आपकी पति रति हूँ, पत्नी, आप चिंता न करें। तब लेकर के जब रति ने बताया, क्या बताया? भवान नारायण सुत संवरेणा हितो हम के अधिकता पत्नी रति
कितनी रति हूं, पूरा घटनाक्रम बता दिया। और मायावती ने प्रद्युम्न को सारी माया सिखा दी। मायावती से ज्यादा होशियार नहीं था संवत्सर माया में। मायावती ने पूरी सारी माया दिखा दी और लेकर के सुम्मासुर के पास भेज दिया कि जाओ। चीखने के बाद प्रद्युम्न सुम्मासुर के पास जाकर के कट वचनों से इसे युद्ध करने की ललकार दी। किसको? सम्मासुर को। सम्मासुर को ललकारा तो हाथ में तलवार और गदा आज लेकर के युद्ध में आ गया। अब तो वो लेकर के प्रद्युम्न पे मायावी पैंतरी बदल बदल करके वार करने लगा, परंतु प्रद्युम्न जी से कहां जीतने वाला था। उन्होंने भी अपनी बाण वर्षा से सारी माया को ही नष्ट कर दिया, उसकी माया ही खत्म कर दी। जब मायावती ने सब कुछ सिखा दिया था, अपने बाण चलाए, उसकी माया खत्म। अब जब माया खत्म तो कहां की चल पाएगा। और लेकर के जब मायावती खत्म कर दिया और युद्ध में उसे सम्मासुर का वध कर दिया। वध करने के बाद प्रद्युम्न जी मायावती को लेकर के द्वारका के लिए जाते हैं। कहां पहुंचते हैं? द्वारका में। तो द्वारका में तब तक भगवान की अन्य शादियां भी हो चुकी थी। कब तक? जब तक प्रद्युम्न बड़े होने थे। तो सभी रानियों ने समझा कि भगवान फेस नहीं है, ये बिल्कुल फेस। ये पति हैं, परंतु जब रुक्मिणी आई तो उन्होंने देखा कि भगवान तो अंदर थे, ये कौन है। जैसे देखा तो उनके मन में भाव आया कि मेरा पुत्र ही इतना ही बड़ा होता। मां की ममता यहां जागृत होती है और ये भाव उनके अंदर आ रहा है और आंचल से दूध निकलने लगा, बहने लगा। तो वो समझ गई कि मेरा पुत्र ही है, क्योंकि मां का दूध आंचल से पुत्र के लिए निकलता है, किसी और के लिए नहीं निकलता है, अपनी संतान के लिए निकलता है। तो मातृत्व भाव वहां जाग रहा था। तो रुक्मिणी की आंख से दूध निकल रहा है और तब तक पीछे से देव की वसुदेव और कौन? भगवान कृष्ण तीनों पीछे से आ जाते हैं। जैसे इधर से पीछे वो आते हैं, उधर से नारद जी भी आ जाते हैं और नारद जी पूरा वृत्तांत वहां लेकर भगवान कृष्ण और रुक्मिणी को बता देते हैं कि ये आपके पुत्र हैं और ये आपकी पुत्र वधू हैं। लेकर के जैसे बताया है नारद जी ने, आनंद से हृदय से लगाया है दोनों को, सभी लोगों ने, और आनंदित हो रहे हैं। और मां का भाव देखिए अपने बेटे के प्रति। हो बेटा बोल तो सही, अरे छोरा बोल तो सही,
माता होती है। तो माता ही कुछ नहीं बता तो थी बेटा क्या है। अब आगे कथा कहाँ चलती है। अभी तो भगवान का रुक्मिणी के साथ विवाह हुआ है, अब दूसरा विवाह हो रहा है। किसके साथ में हुआ दूसरा विवाह? पहला विवाह रुक्मिणी के साथ हुआ, दूसरा विवाह किसके साथ हुआ? जामवंत के साथ? अरे नहीं, सत्यभामा के साथ हुआ। सत्राजित भोज वंशियों द्वार वर्त्याम सुखम बसन सूद श्याराधने मुक्तो भक्त परम सखा। भोज वंश के राजा सत्राजित थे। राजा भोज वंश के वंश में सत्राजित थे। वो भगवान सूर्यदेव के बहुत बड़े आराधक थे। उन्हीं की आराधना करते थे भगवान को सूर्यदेव की। और आराधना करते करते उनकी आराधना दोस्ती में ही बदल गई। और दोस्त का धर्म होता है, दोस्त अपने दोस्त की मन स्थिति को समझ करके उसके लिए कार्य करता है, उसमें कभी कष्ट नहीं आने दी जाए। परंतु आज दोस्त अपने स्वार्थ के लिए उसका अहित करने में नहीं चूकते। दोस्ती के नाम पर कलंक हो गए हैं दोस्त। आज की दोस्ती कहाँ है? आज की दोस्ती वहां है जहां उसकी बहन बेटी दोस्त की जवान है तो वहां दोस्ती है, अन्यथा दोस्ती नहीं है। और है तो तभी तक है जब तक उनकी बहन बेटी उस घर में है, उसके पश्चात दोस्ती खत्म। ये दोस्ती नहीं है। इससे बड़ा पाप नहीं है कोई। दोस्त के नाम पर कलंक है। तो भगवान ये कौन सी सभा चल रही है? इस तरह की सभाओं को ये किससे संबंधित है? धर्म से संबंधित है। जो धर्म से संबंधित जहां वार्तालाप होता है उसे स्वधर्मा सभा बोलते हैं। उसको बोलते हैं स्वधर्मा नामक सभा। जिसमें सब धर्म से संबंधित ही वार्तालाप होना और कोई वार्तालाप होना ही नहीं। तो उसी समय सूर्यदेव जब आराधना कर रहे थे नदी के तट पर, सुबह का समय था, सूर्य का ध्यान किया तो सूर्यदेव उगे। तो उन्होंने कहा दोस्त आज बड़ा मेरा मित्र पर ध्यान में मग्न है, चलो आज इसे वरदान दे के आता हूं। उसमें आते हैं सूर्यदेव और सूर्यदेव ने लेकर के कहा मित्र भक्त, मित्र और भक्त दोनों हैं, उठो आंखें खोलो, क्या बात है बताइए। तो मित्र अपनी कोई बात बताता नहीं है मित्र को, मित्र जान लेता है उसकी बात को। तो उन्होंने लेकर के अपने गले से इस तरह की मणि थी, स्फटिक मणि की माला थी, और वो लेकर के सत्ताई के गले में डाली। जाओ इसे पहन करके अपना कार्य करना। उस मणि की विशेषता क्या थी मालूम है? एक भार सोना प्रतिदिन देती थी वो। एक भार किसे बोलते हैं? एक भार किसे बोलते हैं? जोर से बोला करो ना। भार किसे बोलते हैं? एक भार कौल के अंदर प्राचीन संस्कृति में मन को बोलते हैं। एक मन, एक भार का मतलब एक मन, एक बार का मतलब 1 किलोग्राम। एक भार सोना देती थी तो एक मन सोना प्रतिदिन को मणि देती होगी तो कितना सोना होगा। दूसरी उसकी विशेषता होती थी कि जहां जिस क्षेत्र में मणि होगी उस क्षेत्र में कभी आग नहीं लगेगी, किसी तरह की दुर्गति नहीं आएगी, किसी तरह की महामारी नहीं आएगी। ये विशेषता थी। सूर्यदेव चले जाते हैं और सत्ताजित मणि को पहन करके अपने घर की तरफ चलते हैं। इधर कहाँ घर का था? द्वारका में था उनका। राजा तो उस समय वहां पर उग्रसेन ही थी। राजा भोज के वंशज थे, उग्रसेन की वंशज थे।
कंस के ही वंशज थे, भोज के ही वंशज उग्रसेन थे, उग्रसेन का पुत्र कंस था, उसी खानदान में थे इसे भोजवंशी। अब वो आ जाते हैं भाई, एक वंश एक जगह रहेगा जाकर के, परिवार इधर उधर हो जाते हैं। तो भगवान की सुधर्मा नाम की सभा चल रही, तो ग्वाल वाली होती, उन्होंने बोला कि भगवान के पास देवता लोग बहुत आते हैं मिलने कन्हैया से हमारे से। तो सभा चल रही, तो कुछ ग्वाल गए, फिर सूरदेव आ रहे हैं और ये कन्हैया से मिलने के लिए जाएंगे। तो बालकों का स्वभाव होता है जाकर के बताते को तुम्हारे घर वो आ रहे हैं। देखो आज तो नहीं बताते कोई बालक, आज तो कौन निकल गया, किसी को पता ही नहीं, कोई जानता ही नहीं है। परंतु आज से 20-25 वर्ष पहले की हम बता रहे हैं कि कोई रिश्तेदार आता था तो देख लेता था वो आ रहे हैं, तो भाग के घर से जाते थे, कुछ चाची ताई या भाभी जो भी होती उनसे कहते कि आपके घर वहां से वो आ रहे हैं, पहले सूचना दे देती थी जाकर। आज कोई नहीं देता, आज तो किसी मतलब ही नहीं कौन आ रहा कौन चला गया, किसने किसके कारण मालूम है, किसी कारण नहीं देते हैं, उन्हें पता ही नहीं, वो मोबाइल में घुसे रहते हैं, मोबाइल से ही लग बैठे, उनके माँ बाप सब मोबाइल हो गया। कन्हैया को कहा कन्हैया कन्हैया कि हाँ कहा देखो वाला, अरे वो सूरदेव आए हैं तुझे बैठो। तो ग्वाल भगवान कृष्ण हंसने लगते हैं ठिकाका मार करके, अरे ग्वाला तुम ग्वाला ही रहोगे। देखो हम तो बता रहे हैं तुमको, कह रहा हूँ ग्वाला ही रहोगे, हमने क्या गलत कर दी है, सूरदेव आए तो बता रहे हैं ये सूरदेव नहीं है ग्वाला, ये अपने सत्ताजित है। अरे सूर्य की तो चमक रहे हैं कि भाई सूर्यदेव की आराधना करने से उन्हें प्रसन्न होकर उनको मणि दे दी है, उस मणि को लेकर के आ रहे हैं। इसमें धर्मात्मा भी सब हैं, ऐसी बात नहीं है हर जगह एक ही श्रेणी के व्यक्ति हों, दूसरी तीसरी श्रेणी के व्यक्ति उसमें होंगे। तो उसी में एक व्यक्ति ऐसा बैठा था जिसे कोई मतलब नहीं है कहीं से और कोई बात भी नहीं है, बस यहाँ इतनी बात हुई है कि राजा जी अपने सत्ताजित हैं और कोई नहीं है, मणि दे दी इन्होंने, उसकी विशेषता भगवान ने बता दी मणि की। पर एक उसमें एक ऐसा व्यक्ति था तो कोई मतलब नहीं, पेट की बात करना, वहां से जा कहता है सत्ताजित कि हाँ कन्हैया तो मणि मुझे जानते हो, क्योंकि बाकी मणि पहन के आओ तो बाबू लालच है बहुत जोरों को, समझ के रहिए बेमतलब का उसके मन में शंका पैदा कर दी कि नहीं करती बताइए, कोई मतलब था। इस तरह के हर जगह व्यक्ति होते हैं, हर जगह इस तरह के व्यक्ति होते हैं, कहीं कोई बात नहीं और जाकर के बात कुछ चल रही है वहां जाकर कुछ और कहने दूसरे। तो सत्ताजित ने कहा कि कन्हैया क्यों कह रहा है इस तरह का, और देवी कह रहे संभल के रही हो, तेरी मणि काउ तरीका तो ले ले। वो सत्ताजित पहुंच गई, पहुंचने के पश्चात उस मणि को ले जा करके पूजा के मंदिर में रखा, ब्राह्मणों को बुलाया, उसका स्वस्थ वाचन के माध्यम से पूजा पाठ कराया। स्वस्थ वाचन एक ऐसी चीज है आपको बता, वो मंत्र है, वेद के मंत्र हैं जिनसे भगवान की पूजा प्रारंभ होती है। किसी भी कोई भी ब्राह्मण कहीं पूजा करेगा तो सर्वप्रथम स्वस्थ वाचन ही के मंत्र चलते हैं, उनसे पूजा होती है। और हर व्यक्ति यदि अपने घर में स्वस्थ वाचन करने लग जाए तो उसके घर में कभी आपत्ति नहीं आएगी, विपत्ति नहीं आएगी, लक्ष्मी उसके घर में हमेशा बनी रहेंगी, गणेश जी हमेशा सारे संकट टालते रहेंगे। इसमें स्वस्थ वाचन के अंदर गणेश जी के ही मंत्रों का उच्चारण ज्यादा होता है, क्योंकि सर्वप्रथम पूजा के अधिकारी कौन है, गणेश जी। तो गणेश जी को ही पूछा, तो पूजा करके उन्होंने रख दी और प्रतिदिन वो मणि सोना देती थी, तो उसे वो दान करते थे खूब। कन्हैया के मन में कोई विकार नहीं है। एक दिन सत्ताजित किसी कार्य से बाहर निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, भाई भाई के अंदर छोटा बालक था, पिता थे नहीं, तो छोटा बच्चा होता है तो उसको पालन पोषण कौन करेगा, बड़े भाई करेगा। उसकी पत्नी बड़ा अच्छी थी,
बड़े प्रेम से देवर को रखती थी। आज तो देवर को आते ही नफरत हो जाती है और भाभी अब गलत नजर से देवर पति को तो उस नजर से न देख करके देवरों की नजर से देखती है। मैंने कई जगह देखा, परंतु पहले भाभी देवर को अपनी बेटी की समान मानती थी, बेटी की समान बर्ताव करती थी। सत्ताएं चले जाते हैं। सत्ताएं का भाई था प्रसेन, छोटा था। अति प्रदत्ताय तो भ्राता प्रसेन नाम कहे चिता। छोटा भाई था प्रसेन। सत्ताएं तो बहुत प्यार करते थे, अपने पुत्र की तरह मानते थे। जब बाहर नहीं रहे तो प्रसेन ने देखा भैया नहीं, उन दिन मणि पहन के आ रहे थे तो बहुत अच्छी लग रही थी इनके गले में। आज मैं थोड़ा पहन के देख लूं। भाई मैं आपको बता रहा हूं कि जो जिसके लिए है उसे धारण कर सकता है। वो तपोबल के माध्यम से मणि ग्रहण की गई थी, तो वही उसे तपोधारी पहन सकता है, उसको हर एक कोई धारण नहीं कर पाएगा। जैसे ही प्रसेन ने सत्ताजीत के भाई ने मणि को पहना और पहन करके उसके आभाव बदल गए और बोला करे से बाहर जाके चलूं, देखूं कि लोग मुझसे कैसे क्या नमन करते हैं, क्या करते हैं। जब बाहर आता है तो घुड़साल देखी, तो घुड़साल में सब लोगों ने कहा इधर आ जाइए, थोड़ा इधर भी आ सकते, बिठा दीजिए इधर बुला करके, इधर जगह खाली पड़ी साइड में। तो घुड़साल में देखा तो सैनिकों ने देखा कि प्रसेन का भाई आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि इसमें एक घोड़ा निकालिए, आज घोड़े पर सवार होंगे हम। भाई राजाओं के भैया तो साधारण घोड़े पर तो बैठते नहीं है। सिंध देश के घोड़े ऐसे होते हैं, सिंध राज्य जो है ऊंचे नीचे था, वहां हर व्यक्ति भी चल सकता है। तो सिंध देशी घोड़ा दिया, चलने में निपुण होते हैं, बहुत ज्यादा निपुण होते हैं, अपने सवार को बड़ा संभाल के ले जाते हैं। उस घोड़े पे सवार हुआ और मणि का तेज न तो प्रसेन सहन कर पा रहा है, न प्रसेन जिस घोड़े में बैठा है घोड़ा सहन कर पा रहा है, और घोड़ा बहुत तीव्र गति से चल देता है। इतनी तीव्र गति से चलता है, इतनी तीव्र गति से चलता है कि एक जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में सैनिक सब पीछे रह गए, सैनिक कोसों पीछे रह गए। एक जंगल में पहुंच जाता है बहुत काफी दूर, उस जंगल में बहुत जंगली जानवर थे, शेर आदमी थे। तो राजा का कर्तव्य होता है अपनी प्रजा की रक्षा करना। तो जंगल का राजा कौन होता है? कुत्ता होता है, कुत्ता, शेर होता है। शेर राजा था, तो राजा ने देखा ये कोई मनुष्य आ रहा है, बहुत तेज आग का गोला लेकर के जंगल को जलाएगा और मेरी सारी प्रजा एकदम जल करके भस्म हो जाएगी, तो इसको जलने से रोका जाएगा। आज के राजा नहीं सोचते, मनुष्य होकर के भी पक्षी जानवर सोच रहा है और ऊंचे टीले पे पहुंच जाता है और जाएगा दूसरी रास्ते से निकल करके, जिस रास्ते से जाना था उसी रास्ते में जल्दी में चढ़ के पहुंचा। और जैसे प्रसेन घोड़े से जाता है, शेर ने लड़ाई छलांग और घोड़े से प्रसेन को नीचे गिरा दिया। उसे नहीं मालूम कि मरी है, वो तो आपका बुरा समझ रहा था और लेकर के प्रसेन को घायल करके मारने लगा। तो घोड़े ने देखा कि मेरा स्वामी यहाँ मित्रता वाली आती है, स्वामी और नौकत की बात आती है, मेरे स्वामी को शेर मार रहा है तो इसे बचाऊं। तो घोड़े ने लेके अपने पैरों की टापों में शेर को मारना चालू किया, तो लेकिन दुपट्टा मारा। शेर के लिए घोड़ा कितनी देर था, और उसने अपनी जान की परवाह न करके शेर पर आक्रमण किया। देखिए, परंतु आज की स्वामी सेवक क्या होते हैं, जैसे मिल जाए तो स्वामी को आगे भेजे, तुम और हम जाने इधर पीछे लौट करके। जानवर समझदार है, मनुष्य समझदार नहीं है। तो शेर भी मार, घोड़ा भी मर गया, वहां प्रसेन भी मर गया। तो शेर ने देखा ये आग तो है नहीं, ये चमक क्या रहा है, तो उसको लेकर के मणि को चल देता है, आराम से जंगल में जा रहा है। उसी में एक गुफा थी और गुफा में कौन रहता था? भालू को क्या बोलते हैं? जामन। अब तो भी बता दिया भाई, यहाँ तो नहीं लगा, बहुत अच्छा सवाल किया है भाई। ठीक है ना,
तो जामवंत जी गुफा के अंदर से, उस गुफा के आगे शेर निकल रहा है, तो मणि का प्रकाश गुफा के अंदर गया। जामवंत जी ने कहा कोई मनुष्य आ गया है, आग लेकर के देखता फिर रहा, खोजता फिर रहा है, देखो दीदी कौन आया है, कहीं हमारे साथियों को मारने तो नहीं आया कोई। तो जैसे बाहर निकल के आते तो शेर जा रहा था, तो बोले शेर ये आप कहां से ले जा रहा है, आग लगा देगा, लग रहा है इसे शिकार नहीं मिली है, इसलिए आग लगा करके जंगली जानवर भगाएगा और मार के खाएगा। ये जामवंत जी ने लेकर धावा बोल दिया शेर के ऊपर, शेर को पछाड़ मार करके मार दिया। अब वो मणि थी, मणि को लेकर जामवंत अपनी गुफा में आ गया। इधर क्या होता है द्वारका में, चर्चा चल गई कि प्रसेन को कृष्ण ने मार दिया, मणि लूट ली। जो पहले से सबको छोड़ दिया था ना ये कन्हैया तेरी मणि छूट लेगा। अब 17 के मन में बात सही बैठ गई कि बात तक कन्हैया नहीं किया। कुछ लोगों ने भी कहा जो अधर्मी होते हैं, गलत सवाल होते, समझते नहीं है, पीछे बोलने लग जाते हैं। कुछ तो होते समझ करके बात का जवाब देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं तो बात ही नहीं समझते क्या हो रही है, पीछे बोल उठेंगे हाथ में ऐसा किया गलत किया, वो समझ नहीं गए और बेमतलब में बोल रहे। तो उन्होंने सबने उड़ा दिया कि कन्हैया ने लेकर के सत्ताजीत को भाई को मार दिया, मणि ले ली। परंतु तुम्हारे जैसे तो मेरे तो एक ऐसे होंगे ना, भगवान के भी जैसे थे। तो उन्होंने कहा आके के कन्हैया कि हाँ ऐसे चर्चा सुनी है भाई तेरे खिलाफ, ये सत्य बात है गलत है। बोले क्या बात कह रहे हो तुम, कैसे थे? तो ये तो मेरे पर कलंक लग गया भाई, मुझे कुछ मालूम भी नहीं है। बसदेव को भी मालूम पड़ा, वो कृष्ण को भी मालूम पड़ा, देवकी को मालूम पड़ा। तो बोले कन्हैया, अब सब बोले कि ऐसा कैसे कर सकता है कन्हैया। कन्हैया को बुलाया गया कि ऐसी क्या घटना है। बोले कि मेरा ऐसा कोई बंधन नहीं है, पर एक कलंक लग गया है, इस कलंक को जरूर मिटाऊंगा। और कह करके घर से बाहर निकलने लगे। बसदेव ने कहे कहां जा रहे हो, दाऊ जी ने कहां जा रहे हो। बोले कुछ नहीं भैया, ये कलंक मिटाना है मुझे। बाहर निकल के उन्होंने बुलाए, पहले कौन होते थे चोरों का पता लगाने वाले, पहले कौन होते थे बताइए। तो पहले होते थे खोजी, जो जूते पहन करके देख करके बताते हैं इसका जूता है और किसके यहाँ जूता बना हुआ है, जूते को कौन पहनता है, इसकी डंड कितनी लंबी है, चलने के आकार से बता देते ये इतना लंबा आदमी है और ये होगा। तो खोजी लिए उसने साथ में, पूछा, बोला कि समझ में नहीं आ रहा कौन कहाँ जा रहा है। तो खोजी घोड़ों के पैर के निशानों को देखते देखते वो जंगल में पहुंच जाते हैं जहां पर घोड़ा और प्रसेन दोनों को शेर ने मार दिया। सैनिक भी चले गए थे साथ में, और कुछ मित्र भी थे, ग्वाला भी थी, भगवान के साथ गए जो हित चाहने वाले थे। जब वहां जाके देखते हैं तो वहां पर किसी मनुष्य की और पद चलने ही नहीं थे, सिर्फ घोड़ा, सैन और शेर। तो ये दोनों तो बड़े पड़े हैं, उनकी पंजर पड़ी हुई थी, मांस खा लिया जानवरों ने। तो बोले शेर के पद चिन्ह, ये शेर ही ने ही इनका वध किया, कोई तीसरा और नहीं है दूसरा वध करने वाला। तो शेर के पद चिन्ह पे आगे चलते हैं कि अब मणि कोई और कौन ले जाएगा जो पद चिन्ह नहीं है, तो शेर ही ले गया है। आगे बढ़े तो जामवंत जी की गुफा के सामने शेर ही मेरा पड़ा हुआ मिला। अब वहां से पद चिन्ह कहीं नहीं है, मतलब गुफा में जा रहे थे। तो भगवान ने कहा कि मित्र तुम यही रहना जब तक मैं वापस न आ जाऊं, एक हफ्ता तक इंतजार करना मेरा, उसके बाद आप चले जाना। गुफा में पता नहीं कौन कितना शक्तिशाली है, ये पश्चिम जो दिख रहे हैं उसके आधार पर जैसे गुफा में घुसते हैं तो जामवंती उस गुफा में उसमें से खिल रही थी। किससे? मणि से। तो उनको पालन करने वाली वहां धाय थी, धाय चीखने लगी बचाओ बचाओ, ये मनुष्य को ही आ गया। तो जामवंत भीतर विश्राम कर रहे थे, वहां